नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, 6 महीने हो गए हैं रूस और यूक्रेन की जंग को। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था और 24 अगस्त 2 रोज़ पहले गुज़र गई। 6 महीने हो गए। इस बीच में कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले की मज़म्मत करने के लिए कई करारदादें पेश हुई, लेकिन हर मर्तबा जब ऐसी करारदाद पर वोटिंग का वक्त आता तो हिंदुस्तान हमेशा उस पे एब्स्टेन करता, यानी वोट नहीं देता था। नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं। अब भले ही कितनी मर्तबा अमेरिका ने कोशिश की, यूरोपियन मुल्कों ने कोशिश की हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कि वो क्लियर स्टैंड ले, यानी यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि जारहाना हमला किया था रूस ने, तो इसीलिए वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हिंदुस्तान उनकी तरह रूस के इस हमले की मज़म्मत करे साफ साफ अल्फाज में। लेकिन हिंदुस्तान ने, चूँकि रूस के साथ 75 साल से हिंदुस्तान की दोस्ती है, पहले भले उसे यूएसएसआर कहते थे, सोवियत यूनियन कहते थे, और वो हिंदुस्तान के कई मरतबा उसने हिंदुस्तान की मदद की है। ख़ास तौर पर नाज़रीन को अगर याद हो तो 1971 में जो इंडो पाकिस्तान वार हुई थी, तो अमेरिका ने जो 7वां बहरी बेड़ा भेजने की धमकी दी थी, तो उसका मुकाबला करने के लिए रूस ने भी उस वक़्त कह दिया था कि अगर हिंदुस्तान पे किसी का हमला हुआ तो रूस हिंदुस्तान के साथ खड़ा रह के जंग करेगा। तो जाहिर है अभी हिंदुस्तान भी तो वो भुला नहीं सकता। तो हिंदुस्तान ने जब भी रूस के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसी करारदाद आई तो उसने अभी भले ही उसकी मतलब नेगेटिव वोट नहीं दिया, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं दिया। यानी हिंदुस्तान ने अपने आप को गैर जानिबदार रखा, जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट होती थी हिंदुस्तान की गैर जानिबदार मुल्कों की, इसी तरह अब क्या हुआ है, 6 महीने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल है, उसमें एक करारदाद पेश की गई रूस की तरफ से। उसमें क्या है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन का जो सदर है, उसको ख़िताब करना था यूएनओ को, अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो इन फिज़िकल जो है वो ख़िताब नहीं कर सकता, यानी अमेरिका जाके उधर जाके वो तकरीर करे, वो नहीं कर सकता। तो उसने चाहा कि मैं वर्चुअल करूं, यानी ऑनलाइन आके मैं ख़िताब करूं। तो रूस ने उसके ऑनलाइन ख़िताब की मुखालफत के लिए एक रेजोल्यूशन पेश किया सिक्योरिटी काउंसिल में। जब उसके ऊपर वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा नेगेटिव वोट दिया रूस के ख़िलाफ़ कि नहीं, उसको ज़ेलेंस्की को हक़ पहुंचता है, वो चाहे तो फिज़िकली एड्रेस करे सिक्योरिटी काउंसिल को या वर्चुअली एड्रेस करे। नाज़रीन, हिंदुस्तान के पास इस वक्त तो एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है विक्रम आदित्य। ये इसने रूस से ख़रीदा था और फिर उसको रूस से ही रिफर्बिश करा के और अपने इस्तेमाल में लाया। पहला जो इसके पास था, जो कि आपको अगर याद हो तो 1971 की जो इंडो पाकिस्तान वार हुई थी, उसमें
वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर था हिंदुस्तान का, उसने बहुत मदद की थी हिंदुस्तान की, क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 मील दूर था वेस्ट पाकिस्तान से, और ईस्ट पाकिस्तान में जो 1 लाख अफवाज थी पाकिस्तानी, तो उनकी मदद करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडियन ओशन में वो जो विक्रांत उसका नाम था एयरक्राफ्ट कैरियर, वो खड़ा था, और किसी भी किस्म की कोई भी पाकिस्तानी मदद, अभी देखिए ऊपर से तो वो हिंदुस्तान के ऊपर से तो उड़ नहीं सकते थे क्योंकि जंग का दौर था, और पानी के रास्ते वो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा था, तो नहीं वो भी हो सकता था, तो उसने भी बड़ी मदद की थी। उसके बाद फिर दूसरा ख़रीदा विराट जो है वो भी ख़त्म हो गया। अभी जो है हिंदुस्तान के पास सिर्फ एक ही बचा है, वो दोनों जो हैं पहले वो डीकमीशन कर चुके हैं हिंदुस्तान वाले। अभी जो है वो INS विक्रमादित्य है। अब उसकी मदद में मतलब एक इंडिजिनस यानी मकामी हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है। कोची यानी केरला में शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड, उसमें बनाया गया है। उस पे 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और तैयार हो चुका है, और कुछ ही रोज़ में या महीने 2 महीने के अंदर उसे कमीशन कर दिया जाएगा, और फिर हिंदुस्तान के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान चाहता है कि कम से कम हिंदुस्तान को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, इसीलिए अपना दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC जिसे बोलते हैं वो भी बनाने का हिंदुस्तान ने मंसूबा बनाया है। और ये जो अभी जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इसका नाम भी हिंदुस्तान ने वही रखा है, विक्रांत, वो जो पहले होता था 71 के ज़माने में, वही नाम इसका रखा है। और अभी जो नया बनेगा तो अच्छा, ये जो बना है अभी ये 45,000 टन इसकी कैपेसिटी है, और अभी जो दूसरा बनेगा उसकी कैपेसिटी 65,000 टन होगी। और ज़ाहिर है 8-10 साल तो इसके बनने में लग ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा होता है और इस पे लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन चीन से जो ख़तरा है, और इंडियन ओशन को अगर चीन की जारहाना अज़ाइम से क्लियर रखना है, तो फिर हिंदुस्तान को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। एक पैसिफिक का संभालने के लिए, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ, एक जो है बहिरे अरब की तरफ, और एक जो है वो क्या बोलते हैं स्टैंड बाय में रहे कि अगर किसी में भी कोई कमी पेश आ जाए तो तीसरा उसकी जगह ले सके। नाज़रीन, सऊदी प्रेस एजेंसी SPA उसने एक ख़बर दी है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद करेगा। अब हमने कल आपको बताया था कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो कतर के दौरे पर गए थे, और वहाँ पर कतर की हुकूमत ने $3 बिलियन पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का यकीन दहानी कराई थी। तो अभी ये $3 बिलियन कतर के, $1 बिलियन सऊदी अरेबिया का, कुल मिला के $4 बिलियन, जैसा कि IMF की एक शर्त थी कि उसका जो 6th या 7th ट्रेंच है, $6 बिलियन का जो उसका लोन है पाकिस्तान को मंजूर किया हुआ, तो $1.18 बिलियन का उसके रिलीज़ करने के लिए कम से कम $4 बिलियन दोस्त मुल्कों से लेना है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने ये मुमकिन कर दिखाया है, और अभी 29 सितंबर को IMF के बोर्ड की मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में, और उसमें मतलब ये तो अभी एक किस्म की खाना पूरी होगी, और इंशाल्लाह $1.18 बिलियन 29 अगस्त के बाद पाकिस्तान को रिलीज़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, और जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं टिट फॉर टैट, और वो तो इमरान खान ने तो अपनी तकरीर में साफ साफ बोल भी दिया कि मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। वो तो
इतना गिर गया कि उसने तो एक सेशन एडिशनल सेशन जज को और आईजी को उसको भी धमकियाँ दे डाली। अभी क्या है कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ उसको अरेस्ट किया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट में एफआईआर फाइल की गई। अरेस्ट नहीं हो सका क्योंकि उसको बेल बिफोर अरेस्ट मिल गया है अभी तो, लेकिन ये बात इमरान खान ने बोला नहीं। और इस वक्त पंजाब में यानी पाकिस्तानी पंजाब में जो है वो पीटीआई की सरकार है। भले चौधरी परवेज़ इलाही उसका वज़ीर आला है, लेकिन हकीकत में वो सरकार पीटीआई की है। तो उन्होंने पंजाब सरकार ने राना सनावला जो मरकज़ी वज़ीर दाखिला हैं उसके ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट में एफआईआर फाइल कर दी है और वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके उसको गिरफ़्तार कर सकें। इसी तरह पंजाब पुलिस ने और क्या किया है कि तकरीबन 2 दर्जन एसएचओज़, अभी क्या है 25 मई को तो आपको याद है ये जो आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान ने किया था और फिर पहुंचा भी नहीं वो डी चौक पर, लेकिन उसमें पूरे पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे किए गए थे मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़ और लाहौर में भी हुए थे, बाकी पंजाब में भी पीटीआई वालों ने किए थे। तो जाहिर है उस वक्त की जो सरकार थी वो तो हमजा शहबाज की थी, तो उस वक्त की जो पुलिस थी उसने उनके ऊपर इक़दाम लिया था और ज़ाहिर है कहीं पे लाठीचार्ज भी किया होगा। तो अब उसका बदला लेने के लिए अभी जो पंजाब सरकार है चौधरी परवेज़ इलाही की, उसने 2 दर्जन एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी पुलिस के जो थाने के इंचार्ज होते हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी बिठाई है कि उनके ऊपर इक़दाम उठाया जाए। यानी ये मतलब एकदम नीची सतह पर गिर गए हैं और भाई बदला लेना ही है किसी भी सूरत में हो जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।